दोस्तों, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी यानी मौत की सज़ा टल गई। 16 जुलाई 2025 को वहाँ पे मौत की सज़ा सुनाई गई थी यमन में। और उसके बाद तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरीके से प्रयास भी किया जा रहे थे, देश स्तर से, प्रदेश स्तर से, बहुत सारे धर्मगुरुओं द्वारा भी प्रयास किए जा रहे थे। और उसके बाद जो है कि सबके प्रयासों से यह फांसी जो है, ये मौत की सज़ा जो है निमिषा प्रिया की टल गई। और उसके बाद जो है कि अब जो है इसमें कुछ उम्मीदें जो है दिखाई दे रही हैं निमिषा प्रिया को भी और उनके परिवार को भी। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि निमिषा प्रिया को फांसी ना हो, मौत की सज़ा ना हो और बच जाए। दोस्तों, वहाँ पे यमन में शरिया कानून लागू है। आपको पता है, खून के बदले खून की बात होती है। कहने का मतलब, अगर किसी पे आरोप सिद्ध होता है या कोई आरोपी होता है जिसने अगर किसी का खून कर दिया है, जिसने किसी को मार दिया है और यह साबित हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसको जो है मौत की सज़ा वहाँ पे दी जाती है। और इसमें भी कुछ शर्तें हैं। अगर चाहे तो जो कह सकते हैं जिसके परिवार का सदस्य मरा है, उसका परिवार चाहे तो ब्लड मनी के रूप में कुछ पैसे लेके माफ़ भी कर सकता है, वैसे भी माफ़ कर सकता है। तो सारा कह सकते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी जो पूरी होती है वो उस फैमिली को होती है जिसके फैमिली का सदस्य मरा है, जिसके फैमिली का सदस्य जो है कि समझ सकते हैं कि जिसकी हत्या हुई है। तो ऐसा कुछ जो है आसार इसमें नहीं दिखाई दे रहा था। तमाम प्रयास भी किए गए, इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन जो है कि मेहंदी, जो शख्स है मेहंदी, जिसकी जो है कि मौत हो जाती है, निमिषा प्रिया के द्वारा की जाती है। और तमाम परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में होती है या क्या होता है, इसकी भी चर्चा हम करते हैं दोस्तों। लेकिन बता दें कि उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद परिवार जो है कि बात करने के लिए तैयार भी नहीं रहता है। हालांकि अगर परिवार चाहता, बात कोई करता, तो ब्लड मनी के बदले जो है कि माफ़ भी किया जा सकता था, लेकिन परिवार जो है बात करने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद देश प्रदेश स्तर पे या फिर धार्मिक संगठनों के द्वारा तमाम प्रयास किए गए और उसके बाद जो है कि कह सकते हैं आप, सबका प्रयास रंग लाया और निमिषा प्रिया की जो है फांसी टल गई है। अब कह सकते हैं परिवार के जो मेहंदी है, उसके परिवार के सदस्यों में उसकी माँ भी एक तरीके से सामने हुई, उनसे भी बात हुई है, उसका भाई जो था उससे भी बात हुई और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आगे बातचीत करके अब ब्लड मनी जो है दे के हो सकता है कि निमिषा प्रिया की जान बच जाए। लेकिन अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी इस पे बात करने की सहमति बनी है। अब इन बातों में क्या चीज़ें आती हैं, जितनी ब्लड मनी देने की बात हो रही है उस पर वो राज़ी होते हैं या नहीं होते हैं, या ब्लड मनी के लिए राज़ी होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी इस पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हालांकि ये ज़रूर खुशी की बात है, ये थोड़ी सी राहत की ज़रूर बात है कि हाँ, फांसी जिस दिन होनी थी उस दिन नहीं हुई, ये टल गई है और बातचीत पे सहमति बनी है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों, बताएं, भारतीय नर्स जो निमिषा प्रिया है यमन में जाती हैं, वहाँ पे नर्स का काम करती हैं, एक सरकारी बताया जा रहा है हॉस्पिटल में। और फिर इसके बाद भारत भी आती हैं, यहाँ यहीं पे वो शादी करती हैं, फिर वहाँ पे जाती हैं दोबारा से। वहाँ बेटी एक होती है, बेटी कुछ बड़ी होती है, तो पति और बेटी जो है फिर इंडिया में आते हैं और यहाँ पे वो लोग रुक जाते हैं। निमिषा प्रिया वहीं पे काम करती हैं। उनको लगता है कि अब जो है कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है और उससे खर्चा जो है नहीं चल रहा है। और उसके बाद एक क्लिनिक खोलने का, खुद की क्लिनिक खोलने का प्लान बनता है और जिसमें तमाम पैसे भी लगते हैं। तो किसी तरीके से अरेंज करके पैसे की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वहाँ पे एक पार्टनर की ज़रूरत होती है जो कि क्लिनिक में पार्टनरशिप करे और साथ 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 दे। तो एक मेहंदी मेहंदी नाम बताया जा रहा है, पूरा नाम बहुत लंबा है लेकिन टाइटल मेहंदी है। तो मेहंदी नाम के शख्स की एंट्री होती है उसमें, और जो कि पार्टनर बनने के लिए तैयार होता है। और पार्टनर बनने के बाद जो है कि क्लिनिक खुलती है, चलने लगती है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बदलती जाती हैं। हालांकि मेहंदी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत भी आता है और निमिषा प्रिया की फैमिली से भी मिलता है, तमाम जो है कि सबसे दोस्ती यारी बातचीत होती है, फिर ये लोग वापस जाते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब भारत आया था मेहंदी, तो उसी के दौरान निमिषा प्रिया की तमाम फ़ोटो, तमाम जो शादी वगैरह की तस्वीरें चुरा लेता है, फिर वहाँ जाके वो एडिट करके उस पर अपनी जो है तस्वीर लगा के ऐसा दावा करता है कि वो उसकी पत्नी है। और वो पासपोर्ट तक रख लेता है निमिषा प्रिया का।
और उसके बाद जो है कि एक तरीके से कैद कर लेता है, जो प्रॉफिट होता है वो भी रख लेता है, या तमाम तरह की कह सकते हैं प्रताड़ना की बात शुरू हो जाती है, जैसा कि निमिषा प्रिया की तरफ से बताया जाता है। और उसके बाद जो है कि वो पासपोर्ट भी नहीं रहता है, वो इंडिया आना चाहती हैं, लेकिन पासपोर्ट न होने की वजह से या फिर एक तरीके से कैद या प्रताड़ित होने की वजह से वो इंडिया नहीं आ पाती हैं। उसके बाद अपने पासपोर्ट लेने का प्रयास वो करती हैं, लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाता है मेहंदी के द्वारा। और उसके बाद जो है कि वो जो है बेहोशी का उसको डोज देती हैं, ड्रग्स देती हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाए और जो है वो पासपोर्ट लेके इंडिया चली जाए, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी तरफ से ऐसा दावा किया गया है। और उसके बाद जो है कि उनके द्वारा जो डोज दिया जाता है बेहोशी का, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और ओवरडोज होने की वजह से आप कह सकते हैं कि वो मेहंदी जो है उसकी मौत हो जाती है। और मौत हो जाती है फिर चूँकि मारने का इरादा नहीं था निमिषा प्रिया का, काफ़ी घबरा जाती हैं। और उसके बाद जो है कि मतलब आनन फानन में उनको समझ में नहीं आता है, तो बॉडी जो होती है, उस बॉडी को छुपाने के लिए वो उसके कई टुकड़े करके ड्रम में डाल देती हैं। इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। और उसके बाद जो है कि कह सकते हैं कि तमाम सुनवाई, तमाम माफ़ी की अर्जी भी लगाती हैं, तमाम कोर्ट में, निचली अदालत, ऊपरी अदालत, हर जगह से उनको जो है उनकी अर्जी रिजेक्ट की जाती है। और फाइनली जो है 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी जो है या फिर मौत की सज़ा जो है मुकर्रर कर दी जाती है। हालांकि इस बीच में ब्लड मनी के बारे में भी बात हुई, तमाम प्रयास भी किए गए, लेकिन जो भी प्रयास थे अब तक जो है सब असफल थे, कुछ भी नहीं इसमें हुआ। और ये 16 जुलाई 2025 को उनकी मौत की सज़ा तय थी। लेकिन सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास किए गए, इंटरनली, और तमाम समूहों द्वारा भी प्रयास किए गए, और धर्मगुरुओं द्वारा संपर्क साधा गया। और इसके बाद जो है कि कह सकते हैं कि बातचीत करने पे सहमति बनी है। अभी उस पर बातचीत हुई भी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सहमति बनी है, जिसकी वजह से फांसी टल गई। तो आप कह सकते हैं कि अभी राहत की सांस जरूर ली है निमिषा प्रिया के फैमिली वालों ने, या निमिषा प्रिया ने खुद ही। और भारत की तरफ से जो लोग प्रयास कर रहे थे, कहीं न कहीं वो प्रयास जो है सार्थक हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर जो रकम देने की बात हो रही है, ब्लड मनी की बात हो रही है, तो वो आखिर वो दूसरा परिवार, मेहंदी का परिवार, उसे स्वीकार करता है या नहीं करता है, या फिर डिमांड और कुछ होती है, या फिर इसमें जो बातचीत होने की बात कही जा रही है ये सफल होती है या नहीं होती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि पहली बार जो है कि मेहंदी के परिवार से एक महिला भी इसमें शामिल हुई, जो कि मेहंदी की माँ बताई जा रही हैं। और इसके पहले किसी की तरफ से कोई जो है बातचीत नहीं की जा रही थी। भाई की बात आ रही है कि भाई द्वारा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत था, लेकिन बातचीत इस मसले पे नहीं की जा रही थी। साफ साफ मना किया गया था इन चीज़ों से, ब्लड मनी से कि माफ़ करने के मसले पे मतलब रिजेक्शन था, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है। फिलहाल अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आई होप आने वाले टाइम में रिजल्ट जो है पॉजिटिव हो, और देखते हैं क्या होता है। चूँकि अब परिवार जो है कह सकते हैं कि मेहंदी के परिवार वालों को लोग कन्विंस करेंगे, बताएंगे कि वो मतलब मेहंदी को मारना नहीं चाहती थी, और किसी विशेष परिस्थिति में जो है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपना पासपोर्ट लेने के लिए, इंडिया आने के लिए उसके द्वारा ऐसा किया गया। वो भी मारने का प्रयास नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था। हालांकि वो मारना नहीं चाहती थी, सिर्फ बेहोश करना चाहती थी। तो तमाम बातों पे कन्विंस करने की बात होगी। अब देखते हैं कि मेहंदी का परिवार जो है इस पर कन्विंस होता है कि नहीं। अगर कन्विंस होता है तो शायद ब्लड मनी का जो पैसा है वो दे के शायद माफ़ी मिल सकती है। अगर नहीं कन्विंस होता है तो फिर हो सकता है कि बात फिर वही आ सकती है, कोई डेट मौत की सज़ा जो है वो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये कोई डेट आ जा सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल इसमें अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।